गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने केजरीवाल कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। भाजपा ने बिना चुनाव के ही काड़ी नगर पालिका पर जमाया कब्जा। 36 में से 22 सीटें निर्विरोध जीते। गुजरात में बीजेपी ने चपरासी को बनाया उम्मीदवार। तो उत्तरी गुजरात के राजनीतिक गढ़ माने जाने वाले मेहसाना जिले की कड़ी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित कर दिया है। नगर पालिका के आगामी आम चुनाव के लिए मतदान से पहले ही भाजपा ने आधी से अधिक सीटें जीतकर जीत का बिगुल बजा दिया है और इसी के साथ साथ गुजरात को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया है। केसरियो महल काड़ी नगर पालिका के कुल 36 सीटों के लिए फॉर्म भरने के अंतिम दिन जो तस्वीर सामने आई उससे भाजपा की जीत निश्चित हो गई है। कुल 36 सीटों में से 22 सीटों पर भाजपा का निर्विरोध घोषित किए गए हैं। भाजपा का रास्ता इसलिए भी साफ हो गया क्योंकि विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं था या उसने फॉर्म ही नहीं भरा। इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 1, 3 और 6 में भाजपा की पूरी समिति निर्विरोध जीत गई है। इसका मतलब है कि इन तीनों वार्डों में अब मतदान की आवश्यकता नहीं होगी और सभी सीटें भाजपा के खाते में चली गई है। आधिकारिक घोषणा लंबित है। हालांकि प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार इस संबंध में आधिकारिक घोषणा बाद में ही की जाएगी। वर्तमान स्थिति में भाजपा ने 36 में से 22 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि कड़ी नगर पालिका में सत्ता किसके हाथ में होगी। इसके साथ ही कड़ी में भाजपा की पकड़ और मजबूत हो गई है और विपक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ है। कड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर इस जबरदस्त शानदार जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने शानदार सफलता के बारे में मीडिया को विस्तार से बताते हुए कहा कि काड़ी नगर पालिका में भाजपा का शासन पिछले 40 वर्षों से बरकरार है और जनता ने एक बार फिर विकास की राजनीति पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने सफलता के लिए स्थानीय मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने दिन रात काम करने वाले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने क्षेत्रीय नेतृत्व और संगठन की रणनीति की सराहना की। वही नॉमिनेशन के लास्ट दिन आपको बता दें कि अलग अलग तरीके के नज़ारे देखने के लिए मिले। इस दौरान बीजेपी के कई उम्मीदवार जो हैं वो बयान भी देते नजर आए और उन्होंने साफ कहा कि यहाँ की जनता बहुत भलीभांति समझती है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल कांग्रेस ने क्या किया है और इस बार इनकी राजनीति नहीं चलेगी। जनता उन्हें पूरी तरीके से नकार देने वाली है। जरा सुनिए बीजेपी के उम्मीदवारों का ये बयान भी। बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उनको आज तक उम्मीदवार अभी पूरे 30 वार्ड के मिले नहीं है। ईशुदान गढ़वी का एक वीडियो वायरल हुआ है कि जिसमें वो घर घर जाकर के पैर पकड़ रहे हैं जनता के कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, मगर कोई जनता उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसका मतलब ये होता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया है, उनकी जो छवि बनी है केजरीवाल की भ्रष्टाचार की, वो सबके सामने आ चुकी है। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आप देखेंगे कि पिछली बार जो उन्होंने जो माहौल बनाया था, लोगों को जो गुमराह करने में जो सफलता प्राप्त की थी, इस बार ऐसा कोई माहौल कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि किसी के भी सामने खड़ा रह सकता है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि आम आदमी पार्टी का संगठन महामंत्री जो एमएलए का चुनाव लड़ा था, वो आज कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ रहा है। संगठन महामंत्री का दायित्व होता है कि चुनाव लड़वाना, ना कि चुनाव लड़ना। यही दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से यहाँ पे कमजोर हो चुकी है। उनका जो माहौल बनाया था, वो लोगों को गुमराह किया था। आज सभी लोग, वराछा के लोग हो, सभी लोग के सामने उनकी सच्चाई सामने आ गई है। उनके कई कॉरपोरेटरों के सामने एसीबी ने केस किए हुए हैं, भ्रष्टाचार के कई वीडियो शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कई ऐसे कॉरपोरेटर उम्मीदवार के नाम जाहिर होने के बाद पार्टी के प्रश्न चिन्ह उठा करके उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। यही दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हर बूथ को जीतना है, हर वोट को नहीं, हर बूथ को जीतेंगे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने तो एक भी सीट नहीं जीती थी, इस बार आम आदमी पार्टी का भी सुपड़ा साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में सबको पता है
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सैनिक जहां खड़ा रहता है, वो आप या कांग्रेस हो, सब किसी की कुछ चलती नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के 120 उम्मीदवार प्रत्याशी हम फॉर्म भर रहे हैं, 120 के 120 जीत कर आने वाले हैं। पिछली बार का आप छोड़ो, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सूरत की जनता ने मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी के जो जीत कर आए थे उसने क्या क्या किया है वो सब गुजरात सूरत की जनता को मालूम है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उसका विश्वास है और 120 सीट जीत कर आएंगे। वो डंके की चोट पर मैं बोलता हूँ। नहीं, वोट नंबर 10 की बात करें तो कोई कांग्रेस के माहौल वाली कोई बात ही नहीं है। आरजे आबा है, उनका जो काम है वो अलग है और डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, लोगों को सुविधा देनी है, वो अलग बात है। नहीं, बीजेपी के लिए तो ये उम्मीद है कि राजकोट की अभी जो 72 की 72 सीट है वो आएगी। और वोट नंबर 10 की बात की जाए तो पूरे राजकोट में नंबर 1 पे लीड आएगी उसकी। मेरा नाम तेजस प्रभुलाल सेठ है। मैं पूर्व प्रमुख गांधीधाम नगर पालिका का हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दूसरी बार मेरे पे विश्वास रख के मुझे उम्मीदवारी करने का मौका दिया है, तो मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चुने जाने पर पब्लिक के लिए और गांधीधाम के विकास के लिए एक खूब ईमानदारी से और अच्छे कार्य करूँगा और लोगों की सेवा करूँगा। गांधीधाम महानगर पालिका का ये पहला चुनाव है, तो लोगों में खूब उत्साह है और हमारी पार्टी के 52 के 52 उम्मीदवार के नाम जाहिर हो चुके हैं। और हम लोग यहाँ पे आज सुबह से ही हर जगह पे जहाँ जहाँ व्यवस्था रखी गई है वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए हमारे उम्मीदवार पहुँच चुके हैं। गांधीधाम महानगर पालिका बनने के बाद नए विस्तार आए और बजट भी बढ़ जाने से गांधीधाम में आप देख सकते हो कि चारों तरफ विकास के कार्य चालू है और डेवलपमेंट सभी जगह आपको दिख रहा है। तो पब्लिक में भी बहुत खुशी का माहौल है। और अपन देख सकते हैं कि महानगर पालिका बनने के बाद नगर पालिका के हिसाब से बहुत बड़ा बजट होता है। तो आगे मैं देख सकता हूं कि गांधीधाम अपने गुजरात में फर्स्ट नंबर का सिटी होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो जैसा कि आपने ये बयान सुन लिया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके की राजनीति करते हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस वाले, अब जनता यहाँ पर गुजरात की जनता समझ चुकी है और अब वो यहाँ पर उनकी राजनीति जो है नहीं चलने वाली है, दाल नहीं गलने वाली है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि गुजरात के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। पार्टी के लिए समर्पित किसी भी आदमी को चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। बीजेपी ने 28 साल से पार्टी ऑफिस में चपरासी के तौर पर काम कर रहे 50 साल के रमेश भील को अपना उम्मीदवार बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के मेहसाणा नगर निगम चुनाव में से एक ऐसा कदम उठाया गया जो चर्चा का विषय बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने रमेश भील नाम के आदमी को टिकट दिया। वो एक समर्पित कर्मचारी है और पिछले लगभग 3 दशकों से मेहसाणा जिले बीजेपी कार्यालय में चपरासी के तौर पर सेवा दे रहे हैं। रमेश भील ने आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया शनिवार को और इसके साथ ही वे पार्टी में एक बैंडेड कार्यकर्ता के वार्ड नंबर 13 के लिए एक फ्रंट लाइन राजनीतिक उम्मीदवार बन गए। 50 साल के रमेश भील ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वो पिछले 28 सालों में जिला मुख्यालय में लगातार सक्रिय रहे हैं। यहाँ उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में कार्यालय का प्रबंधन करना, वरिष्ठ नेता तथा पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को चाय पानी पिलाना शामिल है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से चाय वगैरह वो बना रही हैं, कार्यकर्ताओं को ले जा रही हैं, पिला रही हैं। भील को चुनाव मैदान में उतारने के फैसले को पार्टी नेतृत्व की ओर से एक रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो उनकी कार्यकर्ता प्रथम की विचारधारा को उजागर करता है। पार्टी के स्थानीय जानकारों ने बताया कि भील की लंबे समय से चली आ रही वफादारी और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के साथ उनकी गहरी जान पहचान ने उन्हें इस वार्ड के लिए एक अनोखा विकल्प बना दिया। अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भील का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ बता रहे हैं वो सुनिए। यहाँ पे मैं पटावाड़ा की जॉब करता हूँ और मुझे वार्ड नंबर 13 की महानगर पालिका की एसटी सीट की टिकट मिली है। मुझे आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा आपको लगा? अच्छा लगा। अभी टिकट मिली, अभी प्रचार में जाएंगे। कितने साल पहले आप कौन सी जगह पे प्यून की तौर से नौकरी लगे थे? कितना सैलरी, कितना पगार मिलता था और आज कितना मिल रहा है? पहले 500 मिलता था, अब 10,000 हो गया है 27 साल पहले। कितनी पढ़ाई की आपने? 10 तक पढ़ाई है। और आपके परिवार में कोई है पॉलिटिक्स?
मेरी मिसिस है ना, क्या थी? वो 2021 में कॉरपोरेटर थे। ओके, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आप अपनी जो प्यून की नौकरी है वो भी चालू रखेंगे? अपनी नौकरी तो चालू रहेगी, अगर जीत जाएंगे तो? जीत जाएगी तो। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, कहा कि मैंने 28 सालों से पूरी लगन के साथ पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की सेवा की। पार्टी ने मुझे अपने वार्ड के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। उसी ईमानदारी के साथ इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध हूं। अब जैसे जैसे नगर पालिका चुनाव की लड़ाई तेज हो रही है, भील की उम्मीदवारी ने लोगों को काफी ध्यान खींचा है। कई लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो खुद से जोड़ पाते हैं और जो आम लोगों के रोजमर्रा की परेशानियों को भी समझता हो। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है बीजेपी के लिए, बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है इस चुनाव में। और ऐसे आपने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन जो है ऑलरेडी कर लिया है। मतदान से पहले ही गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने केजरीवाल और कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बिना चुनाव ही काड़ी नगर पालिका पर कब्जा जमाते हुए 36 में से 22 सीटें निर्विरोध जीत कर एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।